गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th की SST। चैप्टर हमारा पहला है और चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इसे देखते हैं। हमारा पर्यावरण पहला चैप्टर है। इसमें है पर्यावरण भूगोल का सबसे पहला लक्ष्य वातावरण के मानव एवं उनकी गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। ठीक है, पर्यावरण भूगोल का लक्ष्य क्या है? वातावरण में जो मनुष्य रहते हैं उनकी गतिविधियों का जो है पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना। मानव तथा अन्य प्राणियों को पोषण एवं आवास की पूर्ति पर्यावरण से होती है। जो मानव हैं इनको जो है रहने के लिए आवास और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? ये पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जल के कारण ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के विकास तथा जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती है। जो हमारी पृथ्वी है इस पर जल होने के कारण ही पेड़ पौधे जीव जंतु इन सभी का विकास हो पाया है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधों और मनुष्य सहित अनेक जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है। पृथ्वी की गतियों एवं वायु और जल की परिसंचरण के कारण विभिन्न ऋतुओं की जलवायु की दशाओं में परिवर्तन होता रहता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत कभी कभी इतने बड़े परिवर्तन हो जाते हैं कि जिससे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कुछ जातियां पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। कभी कभी क्या है कि पर्यावरण में इतने बड़े भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं जीव जंतु हैं वो भी विलुप्त हो जाते हैं। इसके उपरांत नए भौतिक पर्यावरण के अनुरूप ही नई जातियों का विकास होता है और जो नया पर्यावरण का निर्माण होता है उसके अनुसार नए जीवों की उत्पत्ति होती है। आगे देखते हैं। इसमें है प्राकृतिक वातावरण। ठीक है, वातावरण में सभी जीवों का प्राकृतिक रूप से सामूहिक रूप में रहना प्राकृतिक वातावरण कहलाता है। ये हमें प्रकृति के दिए अमूल्य उपहार जैसे हवा, पानी, पौधे, भूमि तथा जीव जंतु आदि हैं। ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के देन है। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण के देन है। हवा, पानी, पौधे, भूमि, जीव जंतु। अगला है पर्यावरण के कार्य क्षेत्र। पर्यावरण के कार्य क्षेत्र में पहला हम लोग देख रहे हैं, हेडिंग है वायुमंडल। वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के जो चारों ओर वायु का एक मोटी परत पाई जाती है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी के साथ टिका हुआ है। जो वायुमंडल है वो क्यों पृथ्वी पर टिका हुआ है? तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। पर्यावरण के प्रमुख कारणों में वायुमंडल सबसे अधिक गतिशील है, क्योंकि इसमें न केवल विभिन्न परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर है। पृथ्वी पर जो वायुमंडल का घेरा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर तथा इसका 90% भाग केवल 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो वायुमंडल है इसकी ऊंचाई कितनी किलोमीटर तक है? 16 किलोमीटर, लेकिन 90% वायु जो है 32 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। अगला इसमें हम लोग देखते हैं मानव तथा वायुमंडल। ठीक है, मानव तथा वायुमंडल। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल का होना अति आवश्यक है। बिना वायु के कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, इसलिए जो है मानव के लिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है। इसके अनेक लाभ हैं।
वायुमंडल में व्याप्त गैसें पृथ्वी के लिए सुरक्षा आवरण का कार्य करती है। ठीक है, जो वायुमंडल में विभिन्न गैस है वो जो है पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करती है। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करता है। ठीक है, जो वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर तापमान को बढ़ने से भी रोकती है। तीसरा पॉइंट बताया गया, वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि वायुमंडल में ओजोन गैस ना होता तो पृथ्वी पर जैवमंडल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अगला पॉइंट बताया गया है, वायुमंडल पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तनों का मुख्य कारण है, जैसे बादल बनना, वर्षा होना, हिमपात, पाला पड़ना, कोहरा आदि। पांचवा पॉइंट बताया गया है, भूतल पर जलवायु परिस्थितियों में विविधता एवं विभिन्नताएं पाई जाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल के वीडियो में हम लोग स्थल मंडल के बारे में देखेंगे।